नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो कोरोना इज बैक। दुनिया में जिस तरह से कोरोना का मामले सामने आ रहे हैं वो मामले में लोगों को डराने वाले हैं। हालांकि कोरोना खतरे को कम करने के लिए सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसमें ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुरानी गलतियों से सरकार ने कितना सबक लिया है और आने वाले दुश्मन से सरकार कैसे लड़ेगी। देख रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। दुनिया भर में लाखों लोगों को काल के गाल में लेने वाले कोरोना ने एक बार फिर से दुनिया भर में अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। नए वेरिएंट आने से देश के बाद राज्यों को भी अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना अपने दहशत के साथ एक बार और एंट्री को तैयार है। विभिन्न देशों में एक सप्ताह से कोविड के नए केस में देखी जा रही है बढ़ोतरी। देश की सबसे बड़ी राज्य यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर रखने की चुनौती। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्थिति सामान्य। दिसंबर में पॉजिटिविटी दर 0.01%। वर्तमान में यूपी में कुल एक्टिव केस की संख्या महज 62। विगत 24 घंटों में 27,208 टेस्ट में एक भी नए मरीज नहीं। इसके विपरीत विगत सालों में लाखों लोगों की जान गंवाने के बाद दहशत में जनमानस। चीन में कोविड-19 ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के कहर के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अन्य जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित अन्य मंत्री भी कोरोना की समीक्षा बैठक में शामिल रहे। बता दें कि उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कोरोना के नियंत्रण और निगरानी बढ़ाए जाने के साथ ही कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको लेकर एहतियात बरतने को कहा है और तैयारियों को लेकर लगातार बैठक करने लगी है। कईयों प्राइवेट सेक्टर में कई गाइडलाइन जारी भी कर दिया गया है। पुलिस विभाग को पहले विभागीय स्तर पर पालन और फिर प्रदेश भर में कोरोना गाइडलाइन पालन कराने को लेकर डीजीपी ऑफिस से पत्र लिखा गया है। पुलिस कर्मियों से वैक्सीन का दोनों डोज लगवाने, मास्क और सैनिटाइजर उपयोग करने के साथ साथ बूस्टर डोज लगवाने की बात कही गई है। एक तरफ कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सीएम योगी की प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी तारीफ की जाती रही है। दूसरी तरफ विगत वर्षों में करोड़ों लोग कोरोना का दर्द झेल चुके हैं और लाखों अपनों को खो चुके हैं। आंकड़े चाहे जो भी हो, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाओं और बेड्स की किल्लतों को पूरा प्रदेश भुगत चुका है। इससे सवाल ये भी है कि अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं तो इसके लिए प्रदेश कितना तैयार है। लखनऊ से घनश्याम निशांत चौरसिया की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे बीजेपी से ममता पांडे और सपा नेता शिल्पी चौधरी और साथ ही डायरेक्टर रहेंगे आईएमएस से डॉक्टर सरताज फारूकी। तो सबसे पहले शिल्पी चौधरी जी के पास चलते हैं। शिल्पी जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जी बिल्कुल। शिल्पी जी, चीन में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाए? नहीं है। वैसे भी WHO ने कहा है कि ये वेरिएंट पिछले वेरिएंट से ज्यादा घातक नहीं है। हालांकि इसके लक्षण प्रकट में नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ी सी एक दिक्कत है इसके साथ। फिर भी इसमें मोर्टेलिटी रेट उतनी नहीं है जितने की पूर्व में ओमिक्रॉन में रही, डेल्टा वेरिएंट में रही। निश्चित तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूर्ण रूप से करें। लोग भीड़ न लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। और मुझे लगता है कि कोरोना अब हमारी लाइफस्टाइल में आ चुका है हमेशा के लिए। तो आप और हम इसे सिर्फ अपनी आदतों से ही इससे बचाव कर पाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ आईएमएस के डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर सरताज फारूकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। जी डॉक्टर साहब, चीन में हाहाकार मचा हुआ है कोरोना को लेकर और कहा जा रहा है कि जो ये नया वेरिएंट है काफी तेजी से फैल रहा है, तो कैसे सावधानी बरते? देखिए, ये जो नया वेरिएंट आया है BF.7 जी कोविड का, इससे प्रिकॉशन ही एक सबसे बेहतर इलाज है। क्योंकि हम जिस प्रदेश में हैं, जिस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश,
वो इतना डेंस पॉपुलेशन वाला प्रदेश है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन वाला प्रदेश है कि बहुत सारे देश इतने पॉपुलेशन वाले हैं जी। और ये अपने आप में एक बड़ा टास्क और एक बड़ा चैलेंज है। और प्रिकॉशन ही मतलब बेस्ट तरीका है। जैसे पीछे हम लोग जानते हैं, हम सब लोग जान चुके हैं और यूज टू हुए हैं कि हमें मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। पैरेलली हमें ये भी चीज को ध्यान में रखना है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है, जिसको प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, उस पर भी हम अपना काम करते रहें। अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव है, विटामिन सी की दवाइयां हैं, नींबू है, संतरे हैं और अलसी है, एनीथिंग जो विटामिन, जो एंटीऑक्सीडेंट्स या इम्यून सिस्टम को एनहांस करता हो, उन सब का हमें सेवन करने की जरूरत है। उसके साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस हम पीछे लेके आए हैं, हम सबको ये पता है कि मास्क लगाना है और सैनिटाइजर का यूज करना है। सोशल, अभी 25 दिसंबर आ रहा है, न्यू ईयर्स आ रहा है, बहुत फुल फ्लेज में गैदरिंग होने वाली। वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। ऐसी जगहों से जाने से बचे हम लोग जहां पे बहुत फुटफॉल्स है, जहां गेट टुगेदर ज्यादा है, क्योंकि अभी चाइना में बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ है ये। और इनफैक्ट अपने यहाँ इंडिया में भी जो अब तक ट्रेस हुआ है, जो हम लोगों के पास मेडिकली अपडेटेड है, मोर देन 4 to 5 केसेस हमारे पास आ गए हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज से भय होने की जरूरत नहीं है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन जरूर लेना है। कोविड से साइकोलॉजिकली डरे नहीं कि भाई अब तो आ गया कोविड, अब क्या करें, अब कैसे खाएं, कैसे पिए, बिल्कुल नहीं। इनसे बचें, इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, साइकोलॉजिकली भी स्ट्रांग रहें। क्योंकि देखिए ये कोविड, ये अब अगर ऐसा हुआ तो ये चौथी लहर होगी। तो अब तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लाइक डेंगू, लाइक चिकनगुनिया, लाइक अनदर डिजीज, सीजनल डिजीज, वायरल डिजीज जो हमेशा आती हैं 1 साल पे 2 साल पे, जैसे इस बार डेंगू का प्रकोप थोड़ा ज्यादा था कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। इन द सेम वे कि जैसे कोरोना है कि पिछले 2 लहरें, पहली लहर आई, दूसरी लहर उससे खतरनाक थी, तीसरी लहर कंपेरेटिवली कम थी, क्योंकि वी ऑल आर अवेयर, हम लोग थोड़ा अवेयर थे उससे। तो अब चौथी लहर है, तो हम ये मान लेते हैं कि नाउ इट विल द पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें इनसे बचने के लिए जो कुछ भी है प्रिकॉशन, इम्यून सिस्टम, वो हमें रखना चाहिए, एज यूजुअल रखना चाहिए कि अब कोविड आ गया अब फिर से मास्क लगाओ, नहीं। हम लोग को जहां तक एज मच एज पॉसिबल है, संभव है कि हमें उसको अपने रूटीन लाइफ में ले आना चाहिए। जैसे डेंगू से हमें परहेज करने के लिए हम मच्छरदानियों का इस्तेमाल करते हैं, पानी आसपास, अगर घर के आसपास जो जमावड़ा होता है वो नहीं करते हैं। इसी तरीके से हम कोविड के लिए भी ये प्रिपरेशन रखें जी, है ना। और आगे जो फर्दर गाइडलाइंस आएंगी वैक्सीनेशन वगैरह की, ये आपको अपडेट होगा। मेडिकली एज सच अभी तो हम लोगों के पास कोई गाइडलाइन नहीं है, और इंडिया में अभी इतना वास्ट नहीं है कुछ। चाइना में और डेनमार्क, यूएस वगैरह में तो बहुत वर्स्ट कंडीशन है, लेकिन अभी अपने यहाँ इंडिया में एज सच इतना नहीं है, कुछ केसेस पाए गए हैं जी। बिल्कुल, ममता पांडे जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। ममता जी, आज पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है और लोगों से कहा है कि आप मास्क लगाएं और ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। ममता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी। ममता जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ममता जी, सवाल आपने सुना? जी। आपका सवाल रिपीट करेंगी क्या? जी बिल्कुल। ममता जी, कोरोना जो है एक बार फिर से चीन में हाहाकार मचा रहा है, वहीं इसे लेकर आज पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी की है और लोगों को कहा है कि आप मास्क लगाएं। किस तरह से और आप देखती हैं? हाँ, अब जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से ये चीजें निकल के आ रही हैं कि चाइना ने जो खोदे से दूसरे देशों के लिए, उसको अपने देश के, अपने नागरिकों के लिए, उनको उनकी जो बॉडी है उसको दफन करने के लिए गड्ढे खोदने पड़ गए हैं।
तो ये एक स्थिति बन रही है और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जी ने भी और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक बहुत ही आवश्यक बैठक भी की है और यह प्रयास किया है कि मेन जो हमारा जो गरीब वर्ग है, जो निराश्रित है, जो बेसहारा है, जो इस समय रैन बसेरों में रह रहा है, उस पर भी ये प्रयास किया जा रहा है कि कोविड के जो प्रोटोकॉल होते हैं या कोविड से बचाव के जो उपाय होते हैं उसके तहत रैन बसेरों का संचालन किया जाए। और जो एक प्रोसेस है, जो 4T का प्रोसेस जो सरकार कर रहा है, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट और टीका, ये बहुत ही कारगर रहा है। और इसी कारण मुझे लगता है या फिर सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि इंडिया में या फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना उस भयावह स्थिति को नहीं पहुंचा। ये अन्य देश जो जिन्होंने जिसको झेला है और आगे भी मुझे लग रहा है कि अभी से ये प्रयास शुरू हो गए हैं कि आप मास्क लगाइए, अगर जो प्रोटोकॉल होते हैं कोविड बचाव के उसका पालन करिए। धीरे धीरे लोग अब स्टार्ट आएंगे, मुझे लग रहा है अभी तक तो बंद था, स्टार्ट करेंगे और वो स्थिति नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम सब देख ही रहे हैं कि चीन में जो है हाहाकार मचा हुआ है। यदि कोरोना आता है तो क्या कुछ मेडिकल की ओर से तैयारी है उसकी? देखिए, गवर्नमेंट लेवल पे तो अच्छी प्रिपरेशन है, इसके पीछे भी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सराहनीय काम रहा है। और हम लोगों को जो गाइडलाइन है सीएमओ ऑफिस की तरफ से वो टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रिकॉशंस और गाइडलाइन वैक्सीनेशन है, इनफैक्ट जो लास्ट 2 वैक्सीनेशन दी गई और अभी बूस्टर डोज जो लगाई जा रही है, इसका इनफैक्ट बहुत अच्छा बेनिफिट दिखा गया है जी। मतलब मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस तो यह है कि अपार्ट फ्रॉम कोविड बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जो सबसाइड हुई हैं, मीन्स डिजीज कम हुई हैं। तो वैक्सीनेशन का डेफिनेटली फायदा है और बहुत सारे लोग इसको यूज कर चुके हैं। बल्कि ये मानना है कि जो ये 3rd बूस्टर डोज है, गवर्नमेंट को चाहिए इसको एग्रेसिवली बढ़ाया जाए और जितना एज मच एज पॉसिबल हो ये लोगों तक पहुंचाया जाए। कहा जा सकता है कि बूस्टर डोज जो है वो रामबाण साबित होगा? हाँ, डेफिनेटली जी बिल्कुल। शिल्पी जी, आपने मेरे सवाल पर हंसा, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? मैं डॉक्टर से पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि बहुत सी डिजीजेस में कमी आई है, तो क्या कृपया करके डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर हैं, ये प्रोफेशनल हैं और ये मेडिकल से जुड़ी हुई इतनी बड़ी महामारी है, इसमें डॉक्टर की ओपिनियन ऊपर होगी जी। कौन कौन सी डिजीजेस हैं सर जो सबसाइड हुई हैं? वो मैं बताऊंगा कि जी, जैसे बहुत सारी वायरल डिजीजेस हैं, जैसे फ्लू, कोई भी फ्लू है ना, फीवर, वायरल फीवर, कोई भी फ्लू ऐसे जो है वो ये वैक्सीन लगाने के बाद में ऐसा देखा गया है कि उसमें कमी आई है। मतलब नंबर्स ऑफ पेशेंट्स या इस तरीके की चीजें जो है, जो वायरल डिजीजेस हैं, उसमें कमी आई है। और ये मतलब वैक्सीन का जो काम है कोविड के लिए वो तो है ही है। स्पेसिफिक मुझे बीमारी के बारे में बताएं, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी बात ऑनलाइन ऑन टीवी कैमरा कह रहे हैं, आप पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहे होंगे, इसका मुझे विश्वास है पूरा। मैं खुद एक मेडिको फैमिली से आती हूँ और ये थियोरी मैं पहली बार सुन रही हूँ जो आप कह रहे हैं जी। जी, स्पेसिफिकली किस डिजीज के बारे में? नहीं, मैं वायरल फीवर के लिए ही कंसर्न में बोल रहा हूँ। तो वायरल फीवर सर पेंडेमिक नहीं है, नहीं, वायरल फीवर की कंसर्न में। हाँ, एपिडेमिक भी नहीं है कि जिसके लिए आप कह रहे हैं। और वहीं वैक्सीन को लेकर, उसके रोल को लेकर बहुत सारा संशय ये है कि जिस तरीके से लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं, पैरालिटिक अटैक हो रहे हैं, वो भी एक वैक्सीन का ही साइड इफेक्ट है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, डॉक्यूमेंटेड तो ऐसा नहीं है कहीं सर, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट इसके ट्रायल्स पूरे नहीं हुए हैं। बिफोर ट्रायल्स कंप्लीट होते, और चूंकि आप डॉक्टर हैं, मैं आपकी बात नहीं काट सकती, तो वही कह रहा हूँ कि अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ट्रायल पूरे नहीं है। लेकिन ट्रायल पूरे नहीं है तो आप 100% पहली बात ऐसा नहीं कह सकते। सेकेंडली, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑन ऑल ओवर इट, वायरस म्यूटेट होते हैं, इससे आप एग्री करेंगे।
और हर एक वेरिएंट म्यूटेट हाँ, होकर definitely. अलग आया है, तो हाँ बिल्कुल। एक वैक्सीन जो कोविड-19 के लिए डिजाइन हुई वो BFF के लिए इफेक्टिव कैसे हो सकती है? सर आप खुद देखिए, ये बात कंट्राडिक्टरी है। इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कह नॉट रही है पॉसिबल। डॉक्टर साहब, शिल्पी जी। डॉक्टर जानते हैं मैं जो कह रही हूँ, टेक्निकली दैट इज प्रूवन कि म्यूटेंट पर आप कोविड-19 नहीं, टेक्निकली आप ठीक कह रही हैं कि जी जी जी, नहीं, डेफिनेटली आप सही कह रही हैं कि वेरिएंट चेंज होते हैं, म्यूटेशन होता है वायरसेस में, और जो वैक्सीन बनाई गई है वो पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए बनाई गई है। जी, लेकिन अभी जैसे आपने कहा ना कि अभी ट्रायल इस पे नहीं हुआ है, तो ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन तो इसी तरीके से ये कहा नहीं जा सकता है पूरी ह्यूमैनिटी को आप हिट एंड ट्रायल पर नहीं ले जा सकते। हिट एंड ट्रायल पेंडेमिक कोविड-19 के समय हिट एंड ट्रायल किया गया, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स है इट्स प्रूवन, हिट एंड ट्रायल किया गया। ऑप्शन क्या है मैडम उसके अलावा, और रास्ता क्या है उसके अलावा? ऑप्शन है प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग। उसके लिए रास्ता क्या है? इम्यूनिटी सुधारना, वे ऑफ लाइफ चेंज करना। प्रिकॉशन से क्या, सिर्फ प्रिकॉशन से क्या हो जाएगा? पूरे नहीं हुए, जिसके ट्रायल पूरे, कोविड तो आप खत्म कर ही नहीं सकते। कितनी वायरल डिजीजेज आज तक नहीं खत्म हुई, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन से कोविड खत्म हो रहा है? एक चीज मैं बता दूं आपको जी, नहीं, मैं एक चीज आपसे ये बता दूं कि एवरी मेडिसिन हैज देयर ओन साइड इफेक्ट। सावधानी, बट वी हैव टू सी डॉक्टर साहब सावधानी कैसे बरते? डॉक्टर साहब सावधानी कैसे बरते, क्योंकि जो वेरिएंट है बहुत तेजी से फैल रहा है, तो अभी क्रिसमस भी आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला है, तो क्या रोक लगाई जाए इस पर? ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग ना जाए, मास्क लगाए। बिल्कुल। ऐसी चीजों का सेवन जो है जिससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, न्यू ईयर आ रहे हैं, 31 दिसंबर आ रहा है, इन सब से बचा जाए वहां जाने के लिए। जी, ममता पांडे जी, आप क्या कुछ कहेंगी? देखिए, अभी जैसे शिल्पी जी बोल रही है, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि किसी विरोधी दल से है या किससे की बड़ी बुरी हूँ, लेकिन उसके कदम से आ रहा है कि राजनीति किसी राजनीति से ही प्रेरित होके ये बात कह रही है कि जो वैक्सीन है हमारी वो उतनी कारगर नहीं होगी। लेकिन अब जैसे बात हो रही है कि हमें प्रिकॉशन तो करना ही है, सभी लोग जानते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको प्रिकॉशन तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हमारे पास कुछ अन्य मेडिसिन नहीं है, अभी फिलहाल जो नहीं आ रही है, तो हम अगर अपने जो हमारे वैक्सीन जो हमें लगी हुई है, तो जो बूस्टर डोज लग रहे हैं सारे, चाहे हमारे एम्स के डॉक्टर हो, चाहे पीजीआई के डॉक्टर हो, सब कहीं न कहीं वो कारगर है जी। तो इसको राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, हम लोग इसको जी बिल्कुल, क्योंकि देश का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है। जी बिल्कुल जी, तो हम इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें, अगर भाव से देखें कि किस तरीके से हम इसे बिल्कुल लोग बच्चे सुरक्षित रहे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हम सबका उद्देश्य है। जी बिल्कुल जी। ममता जी, डॉक्टर साहब क्या कुछ और सावधानी बरतने की जरूरत है? ये जो ममता जी की बात सहमति में रखता हूँ कि जैसा कि हम लोग प्रिकॉशन करें, आइसोलेशन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और उसके साथ साथ वैक्सीनेशन को भी हम लोग फॉलो करें, क्योंकि और ऑप्शन क्या है इसके अलावा? जी बिल्कुल, यदि डॉक्टर साहब हम बात करें, ये वेरिएंट पिछले कोरोना से कितना अलग है, कोविड-19 से कितना खतरनाक है? कुछ रिसेंट वो तो नहीं है, लेकिन जो सिम्टम्स है, सोर थ्रोट, फीवर, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यही सारी चीजें हैं। आपकी आवाज डॉक्टर साहब, नेटवर्क इशू आ रहा है आपकी तरफ से।
शिल्पी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो जानते हैं टेक्निकली मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो राजनीतिक चश्मे की बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया कर रही हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि विज्ञान राजनीति नहीं समझता है। वैज्ञानिक रूप से जो बात मैंने कही वो बिल्कुल 100% सही है। किसी भी वैक्सीन से कोरोना आप खत्म नहीं कर पाएंगे। आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी ट्रायल्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो शिल्पी जी क्या करें? लोगों को गिनी पिग बना करके, सुन लीजिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने लोगों को गिनी पिग बनाया, अभी सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों को स्ट्रोक हो रहे हैं। मेरे अपने फादर की डेथ हो चुकी है, वो भी डॉक्टर ही थे और उन्होंने। शिल्पी जी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत चौरसिया भी जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, सवाल क्या है आपका? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये कोरोना वेरिएंट म्यूटेंट हुआ है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, डॉक्टर साहब ने भी अपनी बातें बताई और बहुत सारी चीजें बात हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि जो दंश उत्तर प्रदेश झेला है, जो दंश राजधानी लखनऊ ने झेला है, अगर फिर से उसी तरीके से ओमिक्रॉन की तरह या फिर पिछले वेरिएंट की तरह से फिर से दस्तक देता है उत्तर प्रदेश में कोरोना, तो क्या सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी व्यवस्थाएं क्या तैयार है? मैं ममता जी से जानना चाहता हूं कि क्या फिर से अगर वो दस्तक देता है तो वो क्या जो भयावह स्थिति पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है, झेला है, क्या वो दोबारा उस तस्वीर को नहीं देखने के लिए मिलेगा? ममता जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। घनश्याम जी, ममता जी तक जी, ममता जी की आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही है, सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारियां तो की जा रही है, अलर्ट पे है, पूरा देश अलर्ट पे है, देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी अलर्ट पे है। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन भी किया गया इसी प्रदेश में, इसी देश में, और बहुत सारे तमाम एहतियात भी किए गए, बहुत सारे तमाम नियम गाइडलाइन फॉलो किया गया। लेकिन उसके बावजूद जो जितनी मौतें हुई, यहाँ पे लाशों की लाइनें लगी रही, यहाँ पे लाशों को फूंकने के लिए कई दिन तक का इंतजार होता रहा, वो भी तस्वीरें लोगों ने, यहाँ के लोगों ने देखा है। अगर फिर से दस्तक देता है तो क्या यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एक एक गैस सिलेंडर जो ऑक्सीजन के लिए जो लोगों ने भटके हैं, क्या वो फिर दौर नहीं आएगा? क्या यहाँ पे जो घनश्याम डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उनसे सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैं डॉक्टर फारूकी साहब से ये कह देता तो पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार अगर फिर से ये वेरिएंट म्यूटेंट होता है, बदलता है, और जो कोरोना का वैक्सीन लगा है वो अलग अलग वेरिएंट पे काम करता है, कुछ काम करेगा ऐसा बताया। अगर ये वेरिएंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए डॉक्टर साहब, तो कितना कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? क्या पहले से ज्यादा भयावह स्थिति नहीं रहेगी, या फिर एक तो हैबिचुअल हो गया है कि लोगों को पता है कि एहतियात कैसे बरतना है, लेकिन एहतियात ये तीसरे के बाद चौथी लहर होगी, तो क्या लग रहा है कि इस बार वो आंकड़े नहीं देखने के लिए मिलेगा, या फिर अगर आता है तो फिर से वही ढर्रा होगा, वही हॉस्पिटल की समस्याएं, वही ऑक्सीजन की समस्याएं, वही दवाओं की समस्या? जैसा कि हमने देखा है कि हमारा तीसरी जो लहर थी वो उतना विकराल रूप नहीं थी जो दूसरी लहर थी, और ये चौथी लहर पे हम अगर अभी से इस चीज को एहतियात बरतें, अभी से प्रिकॉशंस लें, अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें, तो शायद ये नौबत ना आए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी। जिस तरीके से विदेशों में, यूके में, अमेरिका में, चाइना में जो कंडीशंस हैं, वो अभी तो हमारे यहाँ सिर्फ जो डिटेक्ट हुए हैं वो 4 केसेस आए हैं। बिल्कुल डॉक्टर ममता जी, आपसे लास्ट सवाल है, सरकार की क्या कुछ तैयारी है? हाँ, वही मैं बता रही थी, कट गया था। जैसा हमारा जो सेकंड वेरिएंट था जिसने बहुत ही तबाही मचाई थी उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के साथ साथ, तो उसके बाद से ये सरकार ने लगातार इस चीज का प्रयास किया है कि आगे अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उसको अच्छी तरीके से उसका समाधान कर सके। तो आज जो है प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल सेंटर खोल दिए गए हैं। आपके जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जिसके मैक्सिमम डेथ जो हुई थी वो ऑक्सीजन की कमी से, तो हर सेंटर पे आपका ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है।
आपके स्टाफ तैयार किए जा रहे हैं, जितने भी आपके जो मेडिकल से शिल्पा जी आप कुछ जुड़े कहेंगे? होते हैं। शिल्पा जी आप कुछ कहेंगे? लास्ट प्रतिक्रिया आपकी, आप कुछ कहेंगे? शिल्पी जी माफ कीजिएगा, शिल्पी जी। कल की ही खबर है कि उत्तर प्रदेश के 16 मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं और ममता जी कह रही हैं कि हम पूरे तौर पे तैयार हैं। आप कह रही हैं कि ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं, उत्पादन शुरू भी हुआ है कहीं, या पिछली बार की तरह इस बार भी शमशान घाट को जैसे आपने ढकवाया था टीन शेड लगवा के, वही तैयारियां हैं आपकी। गंगा घाट के किनारे उसी तरीके से लाशों के ढेर लगेंगे। आप जो कह रहे हैं उससे हम कैसे सहमत हो जाएं? प्रशासन ने क्या किया पिछली बार तो सबने देखा है। और डॉक्टर फारूकी भी मुझे एक बात का जवाब देंगे कि रेमडेसिविर नामक एक इंजेक्शन का बड़ा नाम ठीक है, हुआ आप था, तीनों को बड़ी बहुत बहुत वो धन्यवाद। रामबाण। डॉक्टर फारूकी भी आपका बहुत धन्यवाद, ममता पांडे जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और शिल्पी चौधरी जी भी आपका बहुत धन्यवाद, और घनश्याम चौरसिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।